गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों का बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम था। आशा है हमें जो काफ़ी बेहतर एग्ज़ाम गया होगा आप लोगों का, और कदाचार मुक्त परीक्षाएं भी हुई। आशा है कि कटअप भी अच्छी खासी जाएगी। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट हैं, उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक हमसे हो पाया है मैं कोशिश किया हूँ जो आप सबको हेल्प मिल जाए। तो कल का पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में था आपका 6 अप्रैल, 8 मार्च, 28 अक्टूबर, 18 दिसंबर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था, नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन आपका है हरदयाल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वरीयता की सही क्रम चुने। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव का क्या है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए, काइटिन। उसके बाद है पश्चिमा आपका है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। इसका ऑप्शन आपका है ए में 6, बी में 8, सी में 10 और डी में 12। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 10। उसके बाद है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन में है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सातवां क्वेश्चन है, पॉलिशवार पावन उपकरण किस युग की विशेषता है। तो आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नव पाषाण। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है आपका 8वां, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। ये आपका सही है आंसर सी। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, शिकागो से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कीजिए। तो इसका शिकागो नहीं, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3, यानी सूरत की पहली लूटमार। उसके बाद हो जाएगा धुरंधर दुर्ग की विजय। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 राज्याभिषेक। उसके बाद 3 कर्नाटक पर आक्रमण। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती हो तो वह ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 200 मीटर। इसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, जेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग लोकतंत्र का साधन नहीं है। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पत्नी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 13, भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कारण से होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण।
चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें था जेड का मान निकालना। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा सही से कैमरा के कारण, इसका आंसर डी होगा 22/1/2। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है एक्स का मान निकाला था इसमें, तो इसका एक्स का मान होगा, इसका ए में 40 दिया हुआ ऑप्शन आपका, बी में 44 और सी में 24 और डी में 48। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी 44। उसके बाद आपका 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऋतु परिवर्तन। इसका ऋतु परिवर्तन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, ये था आपका इमरजेंसी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा है किसी कारणवश से। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ओके, अनुच्छेद 20 और 21। उसके बाद है 18वां नंबर, ये भी अनुसूची से संबंधित प्रश्न था। तो इसका आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची बी आंसर होगा इसका। उसके बाद है आपका 19वां नंबर, एफ्ला विष का उत्पादन किससे होता है? तो आपका जीवाणु द्वारा ऑप्शन है, शैवाल द्वारा, विषाणु द्वारा और कवक द्वारा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कवक द्वारा। उसके बाद है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर है आपका, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है कि किस देश से इसका संविधान लिया गया है? तो इसका ऐसे आयरलैंड के संविधान से इसका है 90% चांस है जो यही आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है। दक्षिण अफ्रीका भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक कोशिश किया है इसका आंसर आयरलैंड के संविधान से ही होना चाहिए। ओके। उसके बाद है आपका 21वां नंबर क्वेश्चन, प्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध हुआ था। इसके बाद आपका 22वां नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अनुवंशिक विकार जिसमें केवक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर ए होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका आंसर ए होगा, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है आपका 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। इसका आंसर डी हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका 24वां नंबर क्वेश्चन, अपविशिक वायरस में PN जंक्शन डायोड की चौड़ाई घटती है या बढ़ती है? इसमें ऑप्शन है आपका, अपरिवर्तित होती है, बढ़ती है, घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, लेकिन इसका आंसर होगा सी, घटती है। उसके बाद आपका हो गया 25वां नंबर क्वेश्चन, टोबिन टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा करेंसी से लेन देन पर। ये टोबिन टैक्स जो था बहुत पहले जो जमा करने के बाद उसमें आप करेंसी से लेन देन पर ये टैक्स लगता था। उसके बाद आपका है 25वां नंबर हो गया। अब 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26वां नंबर है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? इसमें ऑप्शन है आपका अब्दुल समद, मुराद, शानदास, उसके बाद है मनोहर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल समद। उसके बाद 27वां नंबर था, ये ब्याज से रिलेटेड संबंध था, क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 900, बी आंसर होगा इसका। उसके बाद 28वां क्वेश्चन, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश। उसके बाद आपका देखते हैं 29वां नंबर क्या है, भारत में इस्पात उद्योगों को निम्नलिखित में से
किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो आपका ये हो जाएगा कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला इसका अपेक्षा है। उसके बाद आपका 30वां नंबर देखते हैं क्या था। 30वां नंबर में आपका है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका वस्तुओं और सेवाओं कर। ये अप्रत्यक्ष है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर, इसका आंसर डी हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन था ये। उसके बाद आपका आ जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका चर्चा किया गया है। उसके बाद आपका आएगा 32वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो इसमें ऑप्शन आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉमस मुनरो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में होने वाली पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो आंसर में इसका हो जाएगा आपका डी, काल वैसाखी नार्वेस्टर्स। काल वैसाखी नार्वेस्टर्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी, काल वैसाखी। अब आपका है आपका 34वां नंबर क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर। इसमें नंबर जो मिस कर रहा है इसको खोजने के लिए ये कह रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, जो 9 है इसका आंसर, 9 यहाँ पे मिसिंग है। इसके बाद 35वां नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा। तो इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 36वां, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वो कौन सा था? तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसापेंट। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 37वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 37वां नंबर का, इसमें था, इसका आंसर हो जाएगा APQ इक्वल टू APR। इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कितना नंबर, 38वां नंबर आपका क्वेश्चन है, कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? तो इसका आंसर बी होगा, आने वाला कल। इसका आंसर आने वाला कल, आंसर बी होगा इसका। उसके बाद है आपका 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर में है आपका, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ए इसका आंसर हो जाएगा, सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका 40वां नंबर आपका क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचन होने वाला भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचन होने वाला भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसमें आंसर हो जाएगा डी, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। 41वां नंबर आपका है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एट्रियम। इसका आंसर डी हो जाएगा, एट्रियम समस्थानिक नहीं है। अब आइए 42वां नंबर को देखते हैं, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो आंसर इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी। ए, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन, अकबर के 1567 और 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका 44वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है।
तो ये बेरियम के कारण हरी ज्वाला जो होता है उत्पन्न होता है। इसका आंसर डी है, बेरियम। उसके बाद आपका 45वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, राम सुहाग सिंह। इसका आंसर सी हो जाएगा, राम सुहाग सिंह। उसके बाद आपका 46वां नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पार्थ्रोविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा आपका 46 का सी, ग्लाइकोलिसिस। अब 47वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या था। 47वां, गारो खासी जयंतिया किस राज्य में स्थित है? ये है आपका आंसर, इसका हो जाएगा मेघालय। बी आंसर है इसका। 47वां नंबर क्वेश्चन जिसका बी आंसर है, मेघालय। उसके बाद आपका 48वां नंबर आ गया। 38वां नंबर पर डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस, सी, टेनिस से संबंध है इस खेल का। इसका बाद आपका 49वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मजगांव डॉक लिमिटेड। मजगांव डॉक लिमिटेड से सुमेलित नहीं है। 49वां नंबर आंसर मजगांव डॉक लिमिटेड। अब 50वां नंबर देखते हैं। 50वां नंबर, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिनों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। उसके बाद आपका 51 नंबर आपका इसमें है। उसके बाद आपका 51वां नंबर था जो इसमें अनुपात निकालना था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 80, बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 52 नंबर देखते हैं क्या था। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रविलंबन। इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रविलंबन। इसके बाद आपका 53वां नंबर देखते हैं। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद आपका देखते हैं 54वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एनी बिसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर डी हो जाएगा, एनी बिसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसका आपका 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह कौन सा है? तो इसका आंसर आपका बी होगा, 3 होगा इसका आंसर बी। इसका आपका 56वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आंसर में आपका ये हो जाएगा विलियम वार्ड। इसका ए सही है आंसर, विलियम वार्ड, 56वां नंबर का। उसके बाद आपका 57वां नंबर हो गया, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर इसमें अपरा प्लेसेंटा, ए इसका आंसर होगा, अपरा प्लेसेंटा। उसके बाद आपका है 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, मीना-माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? इसका आंसर हो जाएगा मरकरी पारा, डी आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी बी आंसर हो जाएगा मरकरी पारा। उसके बाद आपका देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आपका 60वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों के साथ मूल्य 2500 है तब 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8000, सी ऑप्शन है इसका,
सी आंसर सही है इसका 800। इसका 61वां नंबर है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितनी है? भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 9, सी आंसर इसका होगा। उसके बाद आपका पाद शाहनामा का रचयिता कौन है? पाद शाहनामा का रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका आंसर सी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका 62वां नंबर आपका है, सॉरी 63वां नंबर आपका है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वालमुख बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ताप नदी। ज्वालमुखी बनाती है ताप नदी, तापी नदी, सॉरी तापी नदी। इसका 64वां नंबर है। उसके बाद है आपका गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये आपका आंसर ए हो जाएगा, चंबल, चंबल का हिस्सा है। उसके बाद आपका 65वां नंबर, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा R24H। इसका आंसर हो जाएगा ए, R24H, ए होगा इसका आंसर, 65 का ए। उसके बाद आपका है 66वां नंबर, दो पासा एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आए गए अंकों का जोड़ 8 नहीं होने की संभावना क्या है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 31/36। बी आंसर इसका हो जाएगा 31/36। देख सकते हैं आप, 31/36 इसका आंसर होगा। इसके बाद आपका है 67वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मणिपुर। 67वां नंबर का आंसर सी है, मणिपुर, केबुल लामजाओ। इसका आंसर सी है, मणिपुर। इसके बाद आपका है 68वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापगत का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर बी है, लॉर्ड डलहौजी। 68वां नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आपका 69 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका असम, ए, सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। उसके बाद आपका होगा 70 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो आपका ये हो जाए 120/80 Hg। इसका आंसर हो जाएगा डी, 120/80 Hg। अब आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर वन जाने जाते हैं, सुंदर वन जाने जाते हैं। इसका आंसर ए होगा, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन से जाने जाते हैं। इसका आंसर ए है 71 नंबर का। उसके बाद आपका 72 नंबर है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट में, क्रिकेट में इस शब्द का उपयोग किया जाता है यॉर्कर का, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 73वां नंबर है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा केरल, नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल। अब आगे आपका 74वां नंबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसमें प्रतिरोध निकालना था। इसका आंसर होगा R2 = R1। इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा इसका 74 नंबर का बी आंसर है। उसके बाद आपका 75वां नंबर है, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम विशाल भंडार है। थोरियम का विशाल भंडार है, भारत का कौन सा राज्य है जहां थोरियम का विशाल भंडार है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा केरल, केरल में थोरियम का विशाल भंडार है। इसके बाद आपका 76वां नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। 76 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया, ए। इसका 77वां नंबर है आपका, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? 77वां नंबर है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, सी, 77 का सी, राजा राम मोहन राय। इसके बाद आपका आ गया 78
इसका क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाएगा डी, 78 का डी है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपका 79 है, इसमें से सही दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ये है 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, डी आंसर है इसका। अब आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बी आंसर है इसका, 80 का बी आंसर है समुद्रगुप्त। उसके बाद आपका 81 नंबर क्वेश्चन, एक गोले वेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तब उनके, सही से दिखाई नहीं दे रहा ये, तब उनके सक्रिय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन पे डाउट है। इसका आंसर ए भी हो सकता है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है आपका। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है आपका महानदी, उसके बाद है कृष्णा, गंगा, तापी। आंसर आपका ये हो जाएगा तापी नदी, डी आंसर होगा इसका। 82 का आंसर डी है, तापी। चलिए उसके बाद देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन इसमें है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 नंबर का बी आंसर है, LQOOFZH। इसका आंसर ये हो जाएगा बी। उसके बाद आपका 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में आपका ये है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, 84 का सी आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद 85 में क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका NaCl, डी आंसर इसका हो जाएगा डी, 85 का डी आंसर है। उसके बाद आपका 86 नंबर है। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1/x² के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 86 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। और 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। 87 नंबर है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, सी आंसर होगा इसका। 87 नंबर का सी आंसर है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर में देखते हैं क्या मांग रहा है। 88 नंबर का आपका ये है, समीकरण निकालना था जिसमें सी आंसर होगा, x = -a, सी आंसर होगा इसका। इसका 89 नंबर है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, डी आंसर होगा इसका। 89 का आपका डी होगा, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर का आपका है, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी, पादरी। आंसर पादरी हो जाएगा सी, 90 नंबर का सी, पादरी। उसके बाद आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा पादरी, सी। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पेशावर, पुरुषपुर। इसका आंसर हो जाएगा ए। 91 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पेशावर। 92 नंबर में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोशीय में तीसरे स्थान पर आएगा।
इसका आंसर हो जाएगा स्पाइक्ड। इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राज्यीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में। इसका आंसर हो जाएगा 93 का ए, जिनेवा में स्थित है। उसके बाद आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है या बढ़ता है, या 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या अपरिवर्तित हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा ए, घट जाएगा। 94 नंबर का आंसर हो जाएगा घट जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम में से कितने 9 अंक के हैं जिनके पहले 5 अंक हो तथा बाद में 3 का अंक न हो? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, डी। आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका 4। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर है, इसमें ट्राइंगल वाला है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कठिन था, इसको बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, OP + OQ देन PQ। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय संख्या निकाला था। इसका आंसर हो जाएगा सी, √2²। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 99 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण और पश्चिमी, डी। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण और पश्चिमी। इसके बाद लास्ट है 100वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पलायन। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभा पलायन। धन्यवाद।